वेलकम प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बच्चे ठीक होंगे और क्लास में आपको मजा आ रहा होगा। चलिए, जैसा कि हम हमने पिछली क्लास में पहली कविता को पढ़ा था, वह चिड़िया, जो चिड़िया के बारे में हमने सब कुछ जान लिया था, उनको पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 2, बचपन, जिसमें बचपन से आपको पता लग रहा होगा कि हमें अपने बचपन के बारे में, यानी उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है कि कैसे वो अपने बचपन में क्या करते थे, कैसे रहते थे। चलिए, आज हम इसका सारांश पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप उधर कोने में देख रहे हैं, बचपन, ये है हमारे पाठ का नाम, और इधर लाल अक्षर में है जो कोने में लिखा हुआ है, कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती कौन है? ये है इस पाठ की लेखिका, इन्होंने इस पाठ को लिखा। चलिए, आज हम सारांश को पढ़ते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं और अपनी क्लास में मस्ती करते हैं। चलिए बच्चों, प्रस्तुत पाठ लेखिका, यानी कि जो आपको पाठ दिया गया, यह लिखा है लेखिका कृष्णा शोभामती द्वारा लिखा गया संस्मरण, यानी कि इस पाठ को कृष्णा शोभामती ने लिखा। इस पाठ में उन्होंने अपने बचपन के, यानी उन्होंने अपने जो बचपन में वो क्या करती थी, कैसे रहती थी, किसी के साथ कैसे बातें करती थी, क्या खाते पीते थे, कैसे वो कपड़े पहनते थे, कहाँ घूमने जाते थे, तो इन बचपन की खट्टी मीठी यादों के बारे में बताया गया। जैसे बेटा आपका बचपन है सभी बच्चों का, जैसे वो बड़े होते जाएंगे तो सभी अपने बचपन को मिस करते हैं, उसको याद करते हैं, क्योंकि बचपन होती ही बहुत प्यारी चीज है, सबसे अच्छी जनवरी होती है वो अपने लाइफ की, अपने जीवन की। बचपन सभी का बहुत अच्छा होता है। कहानी का सार कुछ इस प्रकार है। चलिए हम कहानी को पढ़ते हैं, इसमें उन्होंने हमें क्या बताया गया है। लेखिका कहती है, इसमें लेखिका ने कहा है, वह उम्र के हिसाब से, यानी कि जो उसकी उम्र थी, जो उसकी एज थी, उसके हिसाब से किसी की दादी, नानी, बड़ी बुआ या बड़ी मौसी भी हो सकती है। यानी कि जो वो इस एज में वो कविता लिख रहे, वो बता रही कि वो इतनी बड़ी हो चुकी है, कि उसकी उम्र इतनी हो चुकी है कि वो किसी की दादी भी है, किसी की नानी भी है, बड़ी बुआ भी है और बड़ी मौसी भी है। परंतु लेकिन वैसे उसके परिवार में सब उन्हें जीजी के नाम से ही पुकारते हैं, लेकिन उसके जो परिवार में, जो उसकी फैमिली में लोग रहते हैं, वो सब उसे किस नाम से पुकारते हैं? जीजी के नाम से। कोई छोटा है या कोई बड़ा है या कोई उसके उम्र का है, कोई भी है, सब उसे जीजी कहकर पुकारते हैं, जीजी कहकर बुलाते हैं। लेखिका अपने पहनावे में आए बदलाव के बारे में बताते हुए कहती है कि पहले वे रंग बिरंगे, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी आदि कपड़े पहनती थी। लेखिका अपने पहनावे में आए बदलाव के बारे में बताते हुए कहती है, यानी कि लेखिका ने अपने पहनावे, यानी कि पहनने के बारे में, कि वो कैसे कपड़े पहनती थी, उसने ये बताया है कि पहले तो वो बचपन में थी तो वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, यानी कि अलग अलग तरह के कपड़े पहनती थी। जैसे नीला हो गया, जामुनी हो गया, ग्रे हो गया, काला हो गया, चॉकलेटी हो गया, ऐसे बहुत सारे कलर होते हैं, लाल, हरा, गुलाबी, ऐसे बहुत सारे कलर होते जो रंग बिरंगे रंगों के कपड़े पहनती थी। अब वो जो इतनी उम्र में हो गई है, उसकी इतनी उम्र हो गई है कि वो सिर्फ सफेद रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, उसको हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद है, चटक रंग के, यानी कि रंग बिरंगे कपड़े वो पहनना पसंद नहीं करती है। बचपन में, जब वो बचपन में थी तो वो क्या करती थी, फ्रॉक, निकर बोकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनना, ये ऐसी सारी चीजें पहनना पसंद करती थी। यानी कि जब बचपन में थी तो फ्रॉक पहनती थी, निकर पहनती थी, स्कर्ट, शॉर्ट, लहंगे, गरारे, ऐसी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उसको पहनना बहुत पसंद था। अब वे बस अब आज वे अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ती पहनती है। बचपन में कुछ फ्रॉकें तो उन्हें आज भी याद है। अब वो इतनी उम्र में वो तो सिर्फ चूड़ीदार या फिर घेरदार जो कुर्ते होते हैं, सिर्फ वही पहनती है, और वो भी कैसे रंग के? सफेद रंग के। बचपन की जो कुछ फ्रॉक, यानी कि बचपन की कुछ ड्रेसेस तो उसे अभी भी, यानी कि कुछ कपड़े हैं जो उसे अभी भी याद है कि वो ऐसे थे और ऐसे रंग के थे। जैसे कि बेटा हमने एक पैरा पढ़ा है, इसमें हमने क्या पढ़ा है कि लेखिका ने अपनी उम्र के बारे में बताया। पहले तो वो किसी दादी, नानी, बड़ी बुआ या फिर किसी की मौसी, यानी कि वो इतनी उम्र हो चुकी है उसकी कि वो किसी की दादी नानी भी हो सकती है, लेकिन उसको उसके परिवार में सब उसे जीजी कह के पुकारती है।
लेखिका अपने पहनावे में यानी कि पहले वो कैसे कपड़े पहनती थी, लेकिन अब वो कैसे कपड़े पहनती है उसके बारे में बताया। पहले तो वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, हरे, काले, नीले, पीले कलर के, लेकिन वो अब सिर्फ कैसे कपड़े पहनती है, सफेद कलर के कपड़े पहनती है। बचपन में उन्हें फ्रॉक, स्कर्ट, लहंगा ऐसी चीजें पहनना पसंद था, लेकिन वो सिर्फ क्या करती है अब, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते ही पहनते, लेकिन उसे बचपन के अपने कुछ कपड़े तो आज भी याद। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। लेखिका को अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है, यानी कि अपने मोजे, लेकिन उसकी ऐसी बहुत सारी जो भी चीजें हैं वो उसको आज भी याद है कि वो बचपन में कैसे मोजे, कैसे जुराबे, कैसे जूते, कैसे कपड़े पहनती थी। लेखिका को अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे, उन्हें वे नौकरों को नहीं दे सकती थी, लेकिन जो उसके मोजे थे, जूते थे, जुराबे थी, जो वो थी बेटा, वो बचपन में भी अपनी उनको क्या करती थी, खुद ही धोती थी, किसी और से नहीं धुलवाती थी, और तो नौकरों को भी नहीं देती थी। अपने जूतों को भी रविवार के दिन खुद ही पॉलिश करनी होती है, यानी कि रविवार होता है बेटा इतवार यानी कि संडे, वो संडे की यानी कि रविवार की तब उसकी छुट्टी होती थी, तो अपने जूतों को पॉलिश भी खुद ही करती थी, यानी कि अपने सारे काम वो क्या करती थी, खुद ही करती थी। लेखिका को नए जूतों के बजाय पुराने जूते पहनना पसंद था, लेकिन उसको वो ये नहीं थी कि नए जूते लेती, तो उसको नए जूतों की बजाय यानी कि नए जूतों की जगह पुराने जूते पहनना ज्यादा पसंद था। वो क्यों पसंद था, क्योंकि नए जूतों से उनके पैरों में क्या होते थे, छाले पड़ जाते थे, यानी कि कहीं वो जूते टाइट होते थे, कहीं लूज होते थे, उसके पैरों में क्या होते थे, छाले पड़ जाते थे, इसलिए उसे नए की बजाय पुराने जूते पहनना ही पसंद था। सेहत को ठीक रखने के लिए हर शनिवार ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, यानी कि अपनी सेहत यानी कि अपनी तबीयत को ठीक रखने के लिए हर शनिवार यानी कि हर सैटरडे को उसे ऑलिव ऑयल और या फिर कैस्टर ऑयल पीना पड़ता, जिससे उसकी सेहत, उसकी तबीयत, उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे। इस बारे में हमने क्या पढ़ा है कि उसे अपने बेटा जो मोजे थे, जूते वगैरह थे, वो क्या करते थे, उनको खुद ही धुलती थी, किसी और से नहीं धुलवाते थे, और अपने जूतों को पॉलिश भी रविवार के दिन खुद ही करती थी। और लेखिका को नए जूते पहनने की बजाय पुराने जूते पहनना बहुत पसंद था। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, प्यारे बच्चों। लेखिका आगे बताती है कि इन दिनों रेडियो और टेलीविजन नहीं था, आजकल तो एलईडी, वीडियो गेम्स, मोबाइल फोन्स, बहुत सारी चीजें होती है जिससे बच्चे क्या करते हैं, गेम खेलते हैं और इंजॉय करते हैं। लेकिन लेखिका ने बताया कि जब वो बचपन में थी, जब वो छोटी थी, तो उस टाइम ना ही तो कोई रेडियो होता था और ना ही कोई टेलीविजन होता था। केवल कुछ ही घरों में ग्रामोफोन हुआ करता था, यानी कि जो पहले होते थे बेटा फोन, आजकल के जैसे मोबाइल फोन नहीं होते थे पहले, कुछ ऐसे ग्रामोफोन हुआ करते थे। लेखिका के अनुसार अब तो खाने में भी बदलाव हो गया, यानी कि लेखिका का कहने का मतलब ये है कि पहले के खाने में जो पहले खाना होता था, लेकिन आजकल जो खाने पीने की चीजें हैं उनमें भी बहुत ज्यादा बदलाव हो गया है। पहले की कुल्फी, आइसक्रीम, यानी कि पहले बेटा कुल्फी होती थी, अब कुल्फी की जगह क्या आने लगी है, आइसक्रीम, यानी कि सॉफ्टी वगैरह आने लगी है। कचौड़ी समोसे की जगह क्या हो गए, पहले कचौड़ी समोसे ज्यादा होते थे, अब क्या हो गए, पेटीज में बदल गए, यानी कि कचौड़ी समोसों की जगह पेटीज लोग खाने लगे। यहाँ तक कि शरबत भी कोक, पेप्सी, यानी कि पहले तो शरबत होता था, शरबत की जगह अब कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगे, यानी कि कोका, पेप्सी, मिरिंडा, लिम्का, ये सारी चीजें पीने लगे। लेखिका के घर के पास ही एक मॉल था, यानी कि जो शॉप होती है लेखिका के, वो घर के पास में ही थी, परंतु हफ्ते में यानी कि वीक में, हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, यानी कि उसको सिर्फ हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट लेने की इजाजत थी, अनुमति थी। उन दिनों लेखिका के पास ही सबसे अधिक चॉकलेट रहा करती थी, लेकिन उन दिनों में बेटा क्या था, ये चीजें सभी बच्चों को नहीं मिलती थी, लेखिका के पास ही सबसे ज्यादा चॉकलेट होती थी। उन्हें चना, चना जोर ग्राम और अनारदाने का चूर्ण बेहतर पसंद, यानी कि चना जोर, यानी कि चना होता है बेटा वो, और अनारदाना था उसका एक चूर्ण होता है, अनारदाने का चूर्ण उसे बहुत पसंद था। लेखिका को अब भी चने और गरम का स्वाद पहले जैसा ही लगता है, लेकिन लेखिका क्या कह रही, जैसे मैं पहले मैंने चना और जो अनारदाने का चूर्ण खाती थी ना, उसका जो स्वाद है वो मुझे अभी भी याद है। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं।
लेखिका ने अपने बचपन के दिनों में, जब लेखिका अपने बचपन में थी, जब वो छोटी थी, तो शिमला के रिज पर बहुत मजे किए थे। यानी कि शिमला घूमने गए थे, वहां का जो रिज होता है, पुल होता है, वहां की जो सड़कें होती हैं, वहां पर क्या किया है, बहुत ही मजे किए हैं। घोड़ों की सवारी भी की, यानी कि घोड़ों पर बैठ के पहाड़ों पे भी चढ़ी है, घोड़ों की सवारी भी की है। सूर्य अस्त के समय दूर दूर तक फैले पहाड़ मनोरम दृश्य प्रस्तुत करते थे। यानी कि जो सूर्य, यानी कि जब सूरज ढलता है, सूरज छिपता है के समय दूर दूर तक फैले, जैसे कि दूर दूर तक आपने भी देखा होगा बेटा, कभी जब सूरज ढलता है यानी कि शाम के समय, हमें जहां से सूरज ढलता है वहां की तरफ कुछ लाल लाल कलर का पहाड़, यानी कि कुछ लाल लाल कलर का आसमान दिखाई देता है, तो उसने उन दृश्य को, उन मनोरंजन को, उन मनोरम को बहुत ही पास से देखा है और महसूस किया। चर्च की बजती हुई घंटियों का संगीत सुनकर, यानी कि जब चर्च में घंटियां बजती थी, उनका जो संगीत सुनकर लेखिका को ऐसा लगता था मानो प्रभु ईश कुछ कह रहे हैं। कि उनके कहने का मतलब ये है कि जब चर्च में, यानी कि मंदिरों में घंटी बजती थी, तो उनको ऐसा लगता कि मानो भगवान ही कुछ खुद कह रहे हैं, भगवान ही कुछ हमें कहना चाह रहे हैं। स्कैटल पॉइंट के सामने के शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना था। यानी कि जो स्कैटल पॉइंट के सामने, जब एक जगह का नाम है बेटा, स्कैटल पॉइंट के सामने शोरूम, यानी कि स्कैटल पॉइंट एक जगह का नाम है, उसके सामने कोई शोरूम था, कोई शॉप थी, उसमें शिल्मा कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था, यानी कि वहां का एक ट्रेन का बोर्ड लगा हुआ था। पिछली सदी के हवाई जहाज भी देखने को मिल जाया करते थे, यानी कि वहां पे क्या होता था, पुराने और भी पुराने टाइप के जो हवाई जहाज थे वो देखने को मिलते थे। लेखिका को हवाई जहाज के पंख भी किसी भारी भरकम पक्षी के लगते थे, यानी कि उसको वैसे लग, जैसे कि आज चिड़िया, मोर जो भी उड़ते हैं वो अपने पंख फैलाकर उड़ते, तो उसको क्या लगता था कि जो हवाई जहाज है वो भी किसी पक्षी की तरह ही दिखते थे, उन पंखों को फैलाकर उड़ा रहे हैं। जैसे कि पक्षी अपने पंखों को फैलाकर उड़ते हैं, ऐसे ही हवाई जहाज के भी उसको पंख ऐसे लगते थे कि ये भी अपने पंखों को फैलाकर उड़ जाते हैं। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के पास ही चश्मे की दुकान को लेखिका नहीं भूलती। यानी उन्होंने बताया है कि जो गाड़ी का मॉडल है, यानी कि जहाँ पे गाड़ियां बनती थी, गाड़ियां ठीक होती थी, जो गाड़ी के मॉडल वाली दुकान थी, उसके पास ही चश्मे की दुकान थी, जो लेखिका को आज तक भी याद है। वो इतनी बड़ी, इतनी उम्र में हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है, लेकिन उसे वो जो अपनी दुकानें हैं, अपने आसपास का माहौल है, पड़ोसी है, वो उसे आज भी याद है, क्योंकि उनका पहला चश्मा उसी दुकान से बना था, और वहां के डॉक्टर क्या थे, अंग्रेज थे। उसने अपना पहला चश्मा जो बनवाया था वो गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के पास वाली दुकान से ही बनवाया था, जो उसे आज भी वो दुकान याद है। और उस वहां के डॉक्टर कैसे थे, अंग्रेज थे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। शुरू में लेखिका को चश्मा लगाना अटपटा लगता था, यानी कि जब शुरुआत में लेखिका को, पहली बार जब लेखिका ने चश्मा लगाया, उसे वो अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत ही अजीब लग रहा था। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया, यानी कि डॉक्टर ने उन्हें समझाया, विश्वास दिलाया, उनको बताया कि कुछ दिनों में चश्मा उतर जाएगा। लेकिन उन्होंने बताया कि आपको ये चश्मा थोड़े से दिनों के लिए लगाना पड़ेगा, फिर आपका ये चश्मा उतर जाएगा। परंतु लेखिका कहती है वह आज तक नहीं उतरा, लेकिन वो लेखिका को चश्मा क्या है, आज तक भी लगा हुआ है। वो बूढ़ी हो गई है, इतनी ज्यादा उम्र में हो गई, लेकिन वो चश्मा उन्हें आज तक भी नहीं उतरा, आज तक भी वो चश्मा उन्हें लगाना पड़ता है। पहली बार जब उन्होंने चश्मा लगाया था, जब लेखिका ने पहली बार चश्मा लगाया था, तो उनके भाइयों ने उन्हें खूब चिढ़ाया था। धीरे धीरे उन्हें उनकी आदत लग गई, उनके भाइयों ने उसे खूब चिढ़ाया था। कुछ कहा, जैसे हम भी अपने भाई बहन को चिढ़ाते हैं, चश्मीश, कुछ ऐसी बातें कह के, तू कैसी लग रही है, बंदरी जैसी लग रही है, कुछ भी लग रही है। लेकिन उनके भाई ने क्या किया था, जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया, उनके भाइयों ने उन्हें खूब चिढ़ाया था कि तू चश्मीश है, ये अच्छा नहीं लग रहा, तू वैसी लग रही है। धीरे धीरे उन्हें उसकी आदत लगी, और धीरे धीरे उसे क्या हो गया, चश्मे की आदत हो गई, उसे चश्मा अच्छा लगने लगा। लेखिका उस टोपे, काली फ्रेम के चश्मे और भाइयों द्वारा लंगूर चिढ़ाए जाने को याद करती है। लेकिन लेखिका क्या है, जब वो अपने जो टोपियां पहनती थी, जो उसकी काली फ्रेम का चश्मा था, और उसे भाइयों से लंगूर चश्मिश कहकर चिढ़ाते थे, वो बातें उसे आज तक भी याद हैं। अब लेखिका को हिमाचली टोपियां पहनना पसंद है, लेकिन अब लेखिका को जो हिमाचल साइड की, हिमाचल में टोपियां बनती है हिमाचली स्टाइल की, वो टोपियां पहनना उसे पसंद है।
उन्होंने कई रंगों में जमा भी कर लिया और उन्होंने क्या वो टोपियां कई रंगों की ले भी ली। देखिए बेटा हमारा यहाँ पे पाठ पूरा पढ़ लिया है। हम इसको एक बार दोबारा से फिर से रिवाइज करेंगे ताकि हमें आगे प्रश्न उत्तर पढ़ने में आसानी रहे और हमें ये पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसमें लेखिका ने क्या बताया है, लेखिका इसकी कौन है, कृष्णा सोबती। उसने अपनी बचपन की यादों के बारे में बताया कि वो बचपन में क्या करती थी, कैसे रहती थी, क्या खाती थी, क्या पीती थी, अपने बचपन की बातों के बारे में बताया है। चलिए लेखिका कहती है कि वह उम्र के हिसाब से, यानी कि लेखिका ये कहना चाह रही है कि उसकी उम्र इतनी हो गई है कि वह किसी दादी, नानी, बड़ी बुआ, बड़ी मौसी भी हो सकती है, परंतु परिवार में उसे सब लोग क्या कहते थे, जीजी कहते थे। लेखिका अपने पहनावे में, यानी कि पहले वो कैसे कपड़े पहनती थी और अब वो कैसे कपड़े पहनती है उनके बारे में बता रही है। पहले तो वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और अब सिर्फ सफेद कलर के कपड़े पहनती है। अब ये तो था रंग के बारे में, आगे उन्होंने बताया कि वो कैसे पहनती थी। पहले फ्रॉक, निकर, स्कर्ट, लहंगे ऐसे पहनती थी, लेकिन अब वो चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते ही पहनना पसंद करते हैं। तो उसके कुछ कपड़े तो उसके ऐसे थे जो उसे बचपन के आज तक भी याद है। लेखिका को अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है, यानी कि उसके जो मोजे, जूते वगैरह थे वो उसे आज भी याद है। क्योंकि वो क्यों याद है, क्योंकि उसे अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते थे और रविवार के दिन वो जूतों को पॉलिश भी खुद ही करती थी। और उसे नए जूतों की बजाय पुराने जूते पहनना बहुत पसंद है, क्योंकि नए जूते पहनने से उसके पैरों में छाले पड़ जाते थे। सेहत को ठीक रखने के लिए हर शनिवार को उसे ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल भी पीना पड़ता था। अगले पैरे में चलते हैं। लेखिका आगे बताती है, लेखिका आगे क्या कह रही है कि उन दिनों रेडियो और टेलीविजन नहीं होते थे, कुछ ही घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे। लेखिका के अनुसार अब तो खाने पीने की चीजों में भी बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है। पहले लोग क्या करते थे, कुल्फी खाते थे, लेकिन अब क्या है, आइसक्रीम है। पहले कचौड़ी समोसे होते थे, अब पेटीज, बर्गर, पिज्जे, बहुत सारी चीजें हो गई। यहाँ तक कि शरबत भी कोक, पेप्सी में बदल गई। शरबत की जगह लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगे हैं। लेखिका के घर के पास ही एक मॉल था, यानी कि शॉप थी, लेकिन फिर भी वो हफ्ते में सिर्फ एक बारी चॉकलेट खरीदने जाती थी। उन दिनों लेखिका के पास ही सबसे अधिक चॉकलेट हुआ करती थी। उन्हें चना, जोर ग्राम और अनारदाने का चूर्ण बहुत ही ज्यादा पसंद था। लेखिका को अब भी चने जोर ग्रामे का स्वाद पहले जैसा ही लगता है, लेकिन उसे जो उसके चना जोर और अनारदाने का जो चूर्ण का स्वाद है वो उसे आज भी याद है। लेखिका ने अपने बचपन के दिनों में शिमला के रिज पर, यानी कि शिमला की सड़कों पर, शिमला के पुलों पर, वहां की जगह पर बहुत ज्यादा मौज मस्ती की है। घोड़ों की सवारी भी की है। सूर्य अस्त के समय, यानी कि जब सूर्य छिपता है, रात होने को आती है, दूर दूर तक फैले का जो सुंदर दृश्य होता है उनको भी प्रस्तुत किया, यानी कि उसको भी महसूस किया है, अच्छे से देखा है। चर्च की जब घंटी बजती है तो वो उसको ऐसी लगती है जैसे कि भगवान खुद कुछ कह रहे हैं। स्केटल पॉइंट के सामने एक जगह का नाम है जहाँ पे शोरूम में, स्केटल पॉइंट के सामने एक शोरूम होता था, शॉप होती थी जहाँ पे शिमला काल का ट्रेन का मॉडल बना हुआ होता था। लेकिन पिछली सदी के हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे, जो कि कैसे लगते थे, एक पक्षी के जैसे, जैसे पक्षी अपने पंखों को फैलाकर उड़ता है, ऐसे हवाई जहाज के पंख भी दिखाई दे रहे थे, जैसे कि वो भी पक्षी की तरह अपने पंखों को फैलाकर उड़ते हैं। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के पास ही चश्मे की दुकान भी होती थी, जो लेखिका को आज तक भी याद है। वो दुकान उसे क्यों याद है, क्योंकि उसका पहला चश्मा उसी दुकान से बना था और वहां के डॉक्टर अंग्रेज थे। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। शोरूम में लेखिका को चश्मा लगाना शुरू में लेखिका को चश्मा लगाना बहुत ही ज्यादा अटपटा लग रहा था, अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे चश्मा लगाना अच्छा नहीं लगता था। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया, यानी कि डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ये चश्मा सिर्फ तुम्हें कुछ ही दिनों के लिए लगाना पड़ेगा, फिर तुम्हारा चश्मा हट जाएगा। लेकिन लेखिका ने ये बताया कि वो चश्मा मुझे आज तक भी नहीं हटा, वो आज तक भी वही चश्मा लगाती। पहली बार जब उन्होंने चश्मा लगाया था तो उसके भाइयों ने उसे लंगूर, चश्मिश कह के चिढ़ाया था। धीरे धीरे उसे चश्मे की आदत हो गई थी।
लेखिका को अपने टोपे, बचपन की चीजें और जो काले फ्रेम का चश्मा, भाइयों का चिढ़ाना, उसको वो सारी बातें आज तक भी याद है। अब लेखिका को हिमाचली टोपियां पहनना बहुत पसंद है, जिससे उन्होंने ऐसी ऐसी टोपियां अलग अलग रंगों में जमा करके रखी हुई। देखो बेटा, अब हमने पाठ को पढ़ा है और लेखिका के बचपन के बारे में हमने जाना कि लेखिका अपने बचपन के बारे में क्या बताना चाह रही है। आगे हम चलते हैं, इसके संस्मरण यानी कि जो हमने पाठ पढ़ा है इसके हम प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? जब लेखिका अपने बचपन में थी, जब वह छोटी, जब वह संडे की सुबह यानी कि इतवार की सुबह वो क्या क्या काम करती थी? जैसे हमने पाठ में पढ़ा है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और अपने जूतों को पॉलिश करती थी और उसे कपड़े या ब्रश से रगड़ कर चमकाती थी, क्योंकि उसे नए जूते तो पहनना पसंद नहीं था, तो वो अपने पुराने जूते को ही पॉलिश करके उनको अच्छे से साफ करके उनको चमकाती थी और अपने मोजे भी खुद ही धोती थी। ठीक है, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। लेखिका कह रही है कि मैं आप सभी को बताती हूँ कि जो जिस समय मैं बचपन में थी मेरा समय, और जब तुम बचपन में हो तो तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है, कितना बदलाव हो चुका है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देते हैं कि हमें क्या क्या बातें बताती है। लेखिका अपने समय से और आज के समय की दूरी को दर्शाने के लिए बहुत सारी बातें हमें बताती है। वह कहती है कि उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह ग्रामोफोन हुआ करते थे। जैसे आजकल तो क्या है, मोबाइल फोन है, टीवी है, वीडियो गेम्स वगैरह है, बहुत सारी चीजें, लेकिन उस टाइम में सिर्फ क्या होते थे, ग्रामोफोन होते थे, वो भी सबके घर में नहीं, किसी किसी के घरों में पाए जाते थे। उस समय की कुल्फी है जो वो आइसक्रीम हो गया, यानी कि उस समय क्या होती थी, कुल्फी होती थी, और आजकल क्या आती है, आइसक्रीम आती है। कचौड़ी और समोसे हैं जो पेटीज में बदल गए हैं, जो शरबत है वो कोल्ड ड्रिंक्स में बदल गए हैं। उसके समय में कोक नहीं, लेमनेड और विमडो मिलती थी। उसके समय कोल्ड ड्रिंक्स नहीं मिलती थी, कोक नहीं मिलती थी, लेमनेड और विमडो नाम की कोल्ड ड्रिंक्स होती है जो वो पाई जाती। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि उन्होंने लेखिका क्या बता रही कि मेरे समय में और तुम्हारे समय में कितना बदलाव हो चुका है, क्या क्या चीजें बदल गई हैं, वो हमें उनके बारे में बता रही। लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को दर्शाने के लिए बहुत सारी चीजें बताती है। वह कहती है कि उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह ग्रामोफोन हुआ करते थे, यानी कि रेडियो और टीवी की जगह क्या होते थे, ग्रामोफोन होते थे। और उस समय कुल्फी होती थी, आइसक्रीम नहीं। उस समय कुल्फी की जगह आज आइसक्रीम ने ले ली है, समोसे और कचौड़ी की जगह पेडीज ने ले ली है, और शरबत की जगह कोल्ड ड्रिंक्स ने ले ली है। उनके समय में कोक नहीं होती थी, लेमनेड और विमडो नाम की कोई कोल्ड ड्रिंक्स होती थी जो उस टाइम पे पीते। ओके बच्चों, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाठ से पता करके लिखो कि जो आपने पाठ पढ़ा है उससे बताओ कि आपने पाठ में क्या पढ़ा कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते हैं, क्योंकि चश्मा उन्होंने क्यों लगाया, अगर चश्मा लगाने पर उसके भाई उसे क्या कहकर चिढ़ाते थे और क्यों चिढ़ाते थे। लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण, क्योंकि वो रात को टेबल लैंप पे बैठकर पढ़ाई करती थी, अपना काम करती थी, इससे उसकी क्या हो गई थी, आंखें कमजोर हो गई थी, जिस वजह से क्या हुआ था, चश्मा लगाना पड़ा। उसके चचेरे भाई ने चश्मा लगाने पर उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, कि चिढ़ाते हुए क्या कहा, कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लटूर की। उन्होंने इसका मतलब है कि आंख पर चश्मा तो लगा लिया, लेकिन तूने यह नहीं सोचा कि तेरी सूरत कैसी लग रही है, एक लंगूर बंदर की जैसी लग रही है। उसे ये कहकर चिढ़ाते थे कि तू लंगूर बंदर जैसी लग रही। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा था और उसके भाई उसे क्या कहकर चिढ़ाते थे। चश्मा उसे क्यों लगाना था, क्योंकि लेखिका रात को टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण चश्मा लगाना पड़ा था, जिससे उसकी आंखें कमजोर हो गई थी। और उसके चचेरे भाई उसे कहते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की,
यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, आंखों पे चश्मा तो लगा लिया लेकिन तूने दूर की तो सोची ही नहीं कि लड़की तो कैसी लग रही है, तेरी सूरत तो लंगूर बंदर जैसी लग रही है। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजे लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो, यानी कि कुछ चीजों के नाम लिखो कि उसे बचपन में क्या क्या चीजें पसंद थी। लेखिका रात में सोते समय चॉकलेट मजे लेकर खाती थी, तो चॉकलेट क्या थी, वो रात को जब सोने का टाइम होता था वो चॉकलेट को मजे से आनंद से खाती थी। इसके अतिरिक्त उसे चेस्टनट, चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी बहुत ही पसंद था। चेस्टनट, चना जोर गरम और अनारदाने का जो चूर्ण उसे बहुत ही पसंद था। फलों में शिमला के खट्टे मीठे का काफल, रसभरी, रसमल भी उसे पसंद की, जो शिमला की जो फेमस चीजें थी, यानी कि जो शिमला में होती थी, खट्टे मीठे जो काफल है, रस भरी है और कसमल भी, जो ऐसी चीजें उसे क्या थी वो बहुत ज्यादा पसंद थी। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। बचपन में कौन कौन सी चीजें मजे लेकर खाती थी लेखिका, रात में सोते समय चॉकलेट है जो मजे लेकर खाती थी। इसके अलावा उसे चेस्टनट, चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण भी बहुत पसंद था। फलों में शिमला के खट्टे मीठे काफल, रसभली, कशमल भी उसे क्या था बहुत ही ज्यादा पसंद थे। ओके बच्चों, आज की वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। आज हमने पाठ को पढ़ा है, लेखिका अपने बचपन के बारे में हमें क्या बताती है उसके बारे में जाना है, हमने कविता पढ़ी है, कहानी पढ़ी है और हमने कहानी से जुड़े हुए अभ्यास के प्रश्न उत्तर से हमने उनको पढ़ा है और समझा है। आशा करती हूँ आप सभी बच्चों को क्लास समझ में आई होगी, प्रश्न उत्तर का कहानी समझ में आई होगी। आगे हम संस्मरण से आगे और कल्पना अनुसार प्रश्न अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।